नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड राज्य इस समय हरेला का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रकृति को संजोने वाला ये त्यौहार उत्तराखंड सरकार से लेकर के आम जनमानस इस त्यौहार को मना रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के नाम पर हजार पेड़ काटे जा रहे हैं। एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये सहस्त्रधारा रोड की है, जहाँ पर कि जो तमाम जो हरे भरे पेड़ थे उनको काट दिया गया है। सरकार का कहना यह है कि ये जो तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं इनको कहीं और रिप्लांट भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इतने सालों से ये पेड़ इतने बड़े हो चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अब इनमें से अधिकांश जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं लग पाएंगे और कहीं ना कहीं ये सारे जो पेड़ पौधे हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। सहस्त्रधारा रोड का सरकार चाहती है कि चौड़ीकरण हो, इससे जो व्यापार है वो बढ़ सके, जो पर्यटक आना चाहते हैं उनको बिना असुविधा के वो आ जा सके। सरकार का कहना है कि भविष्य में यहाँ पे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसको देखते हुए सरकार चाहती है कि जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए ये सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण हो, 4 लेन ये सड़क बन जाए, जिससे कि जो पर्यटक आना चाहें, चूँकि सहस्त्रधारा जो हमारा पर्यटक स्थल है वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन इन सब के बीच में जो ये पेड़ों का कटान हो रहा है, इससे कई जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, आम जनमानस है, वो काफ़ी नाराज़ हैं और इसको लेकर के लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्योंकि जो पेड़ों का कटान हो रहा है, 2000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाने, उससे लोगों में खासी नाराज़गी है। आप भाटिया सर हैं, सर क्या नाम लिखते हैं पूरा? कर्नल प्रदीप भाटिया। भाटिया सर, जो ये सड़क चौड़ीकरण के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, इसे विकास कहेंगे विनाश कहेंगे? ये तो विकास तो छोटा मोटा विकास मान लिया जाए, लेकिन विनाश बहुत भयंकर विनाश हो रहा है। प्रकृति का विनाश किया जा रहा है। जो ये पेड़ पौधे हमको वायु देते हैं, हमारा जल संरक्षण करते हैं, छाया देते हैं, ठंडाई पहुंचाते हैं, इस इलाके की रौनक बढ़ाते हैं, उसको नष्ट किया जा रहा है। उसके विनाश के नाम पे विकास, ये कैसा विकास? ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हमने 2018 में इसी सरकार को प्रपोजल दिया था कि आप इस सड़क को चौड़ाकरण करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक तरीके से करिए ताकि ये पेड़ भी बच सकें और सड़क भी चौड़ी हो सके, लोगों को और सुविधा मिल सके। लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन थी सीएम पोर्टल पे डाली गई थी और उसे पीडब्ल्यूडी ने एक्सेप्ट किया, राइटिंग में हमें भेजा कि आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, इसको हम अपने टेंडर में शामिल करेंगे। लेकिन जब टेंडर अभी हाल में हुआ तो उसमें शामिल नहीं किया। प्रपोजल में क्या बताया था? हमने प्रपोजल में बताया था कि सड़क की दोनों तरफ जितने भी बाधक चीज़ें हैं, जैसे कि पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं और बहुत सारे अतिक्रमण हैं, इनको हटाया जाए। इनके साथ साथ ये जो पेड़ों वाली जगह है, यहाँ पर 2 तरह के पाथ बनाए जाएं, एक फुटपाथ बने और एक साइकिल ट्रैक बने, जिसके ऊपर फुटपाथ पे चलने वाले लोगों को सहूलियत हो सके और साइकिल चलाने वाले। इस मार्ग पे आप देखेंगे अनेक लोग सुबह समय बहुत साइकिल चलाते हैं। अभी वो लोग, जब ये सड़क पूरी चौड़ी हो जाएगी, यहाँ पर जब गाड़ियाँ 70, 80, 100 की स्पीड पे दौड़ेंगी, इनके जीवन को खतरा हो जाएगा। आप घर से बाहर कदम रखेंगे, आप सड़क के ऊपर होंगे। आपके बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं वो कैसे जाएंगे? एक्सीडेंट्स के खतरे बढ़ते रहेंगे। आप सड़क के ऊपर रहने को मजबूर हो जाएंगे, आपके घर का दरवाज़ा सड़क के ऊपर खुलेगा। ये हमारा प्रपोजल था। इस प्रपोजल को राइटिंग में दिया गया, इसकी ड्राइंग्स दी गई पीडब्ल्यूडी को और निवेदन किया गया कि कृपया इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए। जिस प्रकार राजपुर रोड पे आपने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के पास किया है, उसी तर्ज पे इस इलाके को भी आप डेवलप कर सकते थे, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। सबसे आसान तरीका अपनाया गया कि पेड़ों को काटिए और सड़क को चौड़ा करिए। ये तो एक मंद बुद्धि इंसान को भी अगर आप पूछें तो वो भी यही बताएगा, जी पेड़ काट दो और सड़क को चौड़ा कर दो। ये तरीका नहीं होता है काम करने का। पर्यावरण को विनाश करने का तरीका है ये, जिससे यहाँ के तमाम निवासी बहुत क्षुब्ध हैं और पूरे देहरादून को इसका हार्दिक दुख है कि हरेला पर्व के समय आप लोगों ने पेड़ काटने का जिम्मा ले लिया और बुचर कर दिया इन पेड़ों को। कर्नल साहब कह रहे हैं कि अभी तो हमें ये जो इसका विनाशकाली जो परिणाम है वो नहीं दिखेंगे, लेकिन भविष्य में इसके काफ़ी नकारात्मक परिणाम दिखेंगे। एक और सर हमारे साथ है। सर क्या नाम लिखते हैं? आशीष गर्ग। आशीष सर, आपने तो इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। सरकार ने कहा था कि आपका प्रपोजल जो है हम स्वीकार कर रहे हैं, लास्ट में ये देखिए, मैं इसको लड़ाई इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हम तो पीडब्ल्यूडी के बिल्कुल साथ में कदम मिला के, जैसे मेरे अजीज दोस्त
भाटिया जी ने बताया आपको, कर्नल भाटिया ने, तो वो प्रपोज़ल बिल्कुल एक्सेप्टेड था। और ये प्रपोज़ल ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों के दिमाग की उपज थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट है, ये उसका एक वेल डॉक्यूमेंटेड उसमें गाइडलाइंस बनी हुई है इसकी, वो सजेस्ट करते हैं इसको कि आप जो भी अब रोड डेवलप करें, क्योंकि देखिए इनके जितने भी आपने जो मॉडल्स देखे होंगे, जो आप जनरल महादेव सिंह रोड देख लीजिए, सहारनपुर रोड देख लीजिए, उसमें पूरा चौड़ी कर देते हैं और 4 फीट का थोड़ा सा फुटपाथ छोड़ देते हैं। वो अतिक्रमण हो जाता है, उस पर लोग दुकानें बढ़ा लेते हैं, अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है, फिर लोग उसके आगे पार्क करते हैं, फिर उसके साथ से लोग वॉक करते हैं, तो रोड की इफेक्टिविटी उतनी उससे भी कम हो जाती है और डेंजरस भी हो जाता है वो रोड। तो ये मिनिस्ट्री का एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस है। वो चाहती है मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री, कि जितने रोड पूरे ऑल ओवर इंडिया डेवलप हों। जैसे आपके चंडीगढ़ में जाएंगे, आप नोएडा जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, हर जगह इस तरीके से रोड डेवलप हुए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। और देखिए एक छोटा सा बात बताऊँ, उसी PWD ने एक छोटे से पैच जो राजपुर में आप पैसिफिक मॉल्स के पास देखेंगे, वो करने की कोशिश भी की है। वहाँ ग्रीनरी भी बची हुई है और बड़ा सेफ रोड है और अच्छा रोड है, और कोई जाम वगैरह इतना वहाँ पर नहीं होता है, ये सब जानते हैं, आप लोग वहाँ जाते हैं। तो यदि उसी मॉडल को यदि यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते तो देखिए विन विन सिचुएशन होती। इसको लड़ाई इसलिए नहीं कहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो PWD ने ऊपर समझा दिया है, सब उसी की लाइन टो कर रहे हैं। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए कभी भी कोई जनता सजेशन देती है, प्रोफेशनल सजेशन देते हैं, तो सरकार को उसको इजीली एक्सेप्ट करके उससे सरकार की प्रेस्टीज बढ़ेगी। हम तो ये मानते हैं, क्योंकि हम भी सपोर्टर हैं सरकार के, और जो भी है जो अच्छा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा मतलब पर्पज़ था। और साथ ही साथ हमने इनको और भी ऑल्टरनेटिव दिए थे, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको रोड तो वाइड, उस जैसे कर्नल भाटिया ने बताया रोड वाइड हो जाएगा, पर चलिए ट्रैफिक और बढ़ रहा है, तो यहाँ लाटपुर से यदि आप IT पार्क एक रास्ता है, जो PWD का प्लान है उसको वाइड करने का, तो उसको चौड़ा करके मैक्सिमम ट्रैफिक जो हमारा आता है हरिद्वार से टूरिस्ट का, उधर डाइवर्ट कर दें, वो बाहर ही बाहर निकल जाता है, वो आउटसाइड सिटी रिंग रोड भी कह सकते हैं। आपने कहा कि चूँकि सरकार तो ये कह रही है कि पर्यटन की गतिविधियों को हम बढ़ाएंगे, आपने कहा कि ये पूरी तरीके से एक स्कैंडल के फॉर्म में आपको दिख रहा है, आप क्या इसको बता पाएंगे सर? देखिए मैं इसको स्कैंडल मैं इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन जनता जो सोच रही है कि देखिए उनका ये मानना है कि ये जो काटे जा रहे हैं कुछ सेलेक्टिव जगह पे काटे जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप एज ए जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट जो आपका माननीय जो पेपर है, आपका जो मीडिया चैनल है, वो जाके देख सकता है। तो जो लोग हमें कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई इन्हीं के इर्द गिर्द जो प्लॉट के लोग रहते हैं उनका ये मानना है, इसीलिए कटवाए जा रहे हैं कि भाई इनको बेनिफिट हो जाए। तो मेरा ये मानना है, पता नहीं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह सकता, हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उस चीज़ से हम दूर हटें। हम ये इसको अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी देखिए काफ़ी मात्रा में यहाँ पेड़ काट दिए गए हैं, और हरेला का पीरियड जो चल रहा है, ये हरेला का पीरियड मतलब कहते हैं कि देवभूमि है, और देवभूमि में देवता ऊपर से देखते हैं इस चीज़ को कि हरियाली को बढ़ा रहा है हमारा मतलब जो उत्तराखंड में जन नागरिक सरकार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये विनाश हो रहा है उसका। आप इसमें यहाँ पे आपको जगह लग रही है कि शहजादा में, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पे ऐसी जाम की स्थिति नहीं होती है, सरकार कह रही कि यहाँ पे रश बढ़ रहा है, तो ये आपको लग रहा है कि चौड़ीकरण की इस समय ज़रूरत है या नहीं? मैं जैसा कर्नल भाटिया ने बताया, बिल्कुल चौड़ीकरण की ज़रूरत है। तो हमारा जो प्रपोज़ल है उसमें यदि आप इलेक्ट्रिक पोल्स को अंडरग्राउंड कर देंगे और दूसरे छोटे मोटे जो आपके इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटा देंगे, या उस सिलसिले में 2-4 पेड़ यदि आपके शिफ्ट भी करने जाने, कटने नहीं कहूँगा, शिफ्ट भी करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये मानना है, हमने नाप के देखे हैं रोड, उसमें आपको एक लेन से ज़्यादा रोड मिल जाएगी ऑलरेडी। और जैसा मैंने कहा ट्रैफिक बाइफर्केशन की ज़रूरत है, बाकी आप बाइफर्केट करके दूसरे लाटपुर से भेज दीजिए, तो वहाँ से फिर ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं रहेगी, और ट्रैफिक जाम यहाँ पे होता भी नहीं है। हमारे एक प्रोफेशनल ग्रुप मिलके हमने एक हफ्ते से एक एक्सरसाइज की है, जिसमें हमने हर आधे घंटे में देहरादून के प्रमुख मार्ग की स्पीड रिकॉर्ड की है। इस मार्ग पे जो स्पीड है वो इससे बेहतर ही है दूसरे रोड से, तो वो अभी हम वो भी लाके निकाल के देंगे। तो इसके लिए हमने जैसे एक हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि यूकलिप्टस ट्री होते हैं, ये ख़राब होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, और ये 99% जनता सोचती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दावे के साथ, बहुत अच्छी रिसर्च अवेलेबल है, FRI की, नाबार्ड की, और भी कई देश विदेशों की रिपोर्ट्स हैं जिसमें यूकलिप्टस रोड को, इसको यूकलिप्टस पेड़ों को बहुत अच्छा कहा गया है। तो हमने ये दलील भी सुप्रीम कोर्ट में भी रखी है,
तो अभी हम उसकी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका डाल दी, एक्सेप्ट हो चुकी है। किसी भी दिन उसमें डिसीजन आ सकता है। तो उस डिसीजन में अगर आएगा तो सरकार को काम रोकना पड़ेगा। बिल्कुल रोकना पड़ेगा। हमारा सबसे पहला यही है कि पहले काम रोकिए और इस पूरे प्लान को अच्छी तरह समझिए, इस मॉडल को। और यदि वो मॉडल आपको समझ में आ जाता है, और क्योंकि हम तो पहले समझाना चाह रहे थे लेकिन कोई समझने को जब तैयार नहीं है तो बहुत जल्दीबाजी कर रही है। हम मजबूरी में हमें जाना पड़ा। हम कोई इस तरीके से कोर्ट में लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम इंजीनियर, आर्मी और साइंटिस्ट हमारे प्रोफेशनल हैं। हमारा यहाँ से कोई जाने का इच्छा नहीं होती हमें, लेकिन ये बहुत मजबूरी में, बड़े दुखी मन से हमको जाना पड़ा। ये है। सर आप ये बताइए कि जो सरकार ने ये जो हरे भरे पेड़ हैं इनको आधा आधा छोड़ा है, सरकार कह रही है कि हम इसे रिप्लेसमेंट करेंगे, क्या ये समय है या ऐसी स्थिति में? ये जो आपके सामने ठुंड पेड़ों के नज़र आ रहे हैं, ये पेड़ों का विनाश किया गया है और अनप्रोफेशनल तरीके से इसको काटा गया है। इन पेड़ों के अंदर एक भी पत्ता नहीं छोड़ा गया। इनको आप यहाँ से शिफ्ट करने के लिए आपके पास मशीनरी नहीं है। यहाँ जो ठेकेदार है मिस्टर अहमद या कुछ उनका नाम है, दिल्ली से आए हैं, उनके पास एक भी मशीन नहीं है। सारा काम मैन्युअली होगा। गेंतियों और फावड़ों से इसको आसपास की मिट्टी हटाई जाएगी, इसको फिर क्रेन के माध्यम से खींचा जाएगा और दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कराया जाएगा, जो कि एक साइंटिफिक तरीका नहीं है। इसका रिज़ल्ट आप खुद ही देखेंगे आने वाले समय में। रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होने वाला। ये पेड़, जी हाँ, परेड ग्राउंड में 19 पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए थे, केवल 2 सर्वाइव किए। उनका भी पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या हश्र होगा। तो यहाँ पर तो 950 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना है, जिसके लिए एक प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए। तो टोटल कितने पेड़ सर यहाँ पे कट सकते हैं? जो देखिए, तकरीबन मोटे मोटे 1100 पेड़ यूकलिप्टस के काटे जाएंगे, 950 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, किसी दूसरी 972 पेड़ों को, और बाकी करीब 50-60 पेड़ों को यथास्थिति बना के यहीं पर छोड़ा जाएगा। 2500 के करीब पेड़ प्रभावित हो रहे हैं। 2057 पेड़ हैं जो कि इसमें शामिल हैं, इस सड़क को चौड़ीकरण में शामिल हैं, जिन पे अफेक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप लोग जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसमें आपको सफलता मिले, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद अंकित जी, आपका भी और आपके चैनल का भी धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। तो देखिए, जो सरकार सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण कर रही है, उसको लेकर के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। और अभी जैसा हमने आपको बातचीत में बताया कि कुछ लोग इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के जन सुनवाई करेगी और उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई निर्णय आएगा तो सरकार को संभवतः ये जो कार्य है वो रोकना भी पड़ सकता है। अभी भी इसमें संकट के बादल छा रखे हैं, इस तरीके की जानकारी हमें यहाँ मिल रही है। बहरहाल देखना होगा कि आगे इस मामले पे क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से विकास के नाम पर जो पेड़ों का कटान हो रहा है, ये क्या ये विकास है या विनाश है, इस पर कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक किरसाली के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून, सहस्त्रधारा रोड।